हेलो वेलकम टू माय चैनल एंड ये जो हम कर रहे हैं कोलॉजी के लेक्चर, ये उसकी अगली वीडियो है। और पिछली वीडियो में हमने करा था जनरल फार्माकोलॉजी कवर, जिसके वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम जानेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। हम पहले उसका पढ़ेंगे एच थोड़ा, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे कोलॉजी के पोर्सन को। सो पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या है? ये एक रिले सिस्टम है जो ट्रांसफर करता है सेंसेस को ब्रेन में नर्व फाइबर के थ्रू। ठीक है। अब जो नर्वस सिस्टम रहता है, इसका जो मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो होते हैं न्यूरॉन। जो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शनल न्यूरॉन है यूनिट, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। अब नर्वस सिस्टम दो टाइप में डिवाइड है। पहला है CNS एंड सेकंड है PNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। PNS में आता है जो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी ऑर्गन पार्ट्स है वो हमारे PNS में इंक्लूड है। अब PNS, अब देखिए इसमें जो CNS का पोर्शन है ये हम जो ANS खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो अभी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ हम पढ़ेंगे ANS के बारे में। CNS बहुत ही अहम भी टॉपिक है, ANS भी है, लेकिन अभी हम पहले कुछ लेक्चर हम ANS के निपटाएंगे, उसके बाद CNS की तरफ मूव करेंगे। सो अब PNS में देखिए ये क्या है, इसमें दो टाइप के होते हैं सेंसेस। एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर। सेंसरी यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो ब्रेन में जाती है सेंस के थ्रू। ओके, सेंस के थ्रू जाएगी। और मोटर यानी मूवमेंट, यानी ये मूवमेंट के थ्रू जाएगा। सो इसमें क्या रहता है, मोटर में भी ये दो टाइप में है। एक रहता है इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक रहता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब मूवमेंट है, ये दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक तो होगा इनवॉलेंट्री मूवमेंट और एक होगा वॉलंटियरी मूवमेंट। यानी इसमें क्या अंतर है? वॉलंटियर मूवमेंट में क्या है, कंट्रोल में रहते हैं हमारे जो मूवमेंट रहता है, यानी जो हमारा हैंड का हम हाथ को मूव करते हैं, आई को मूव करते हैं, हमारे कंट्रोल में है। हम इसको हमारी मर्जी है हमें मूव करवाना है कि नहीं। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसे रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि पसीना आना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट, जो दिल धड़क रहा है हमारा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। सो ये आते हैं हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट में। अब जो इनवॉलंटरी मूवमेंट है ये किस में इंक्लूड है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। और जो वॉलंटरी मूवमेंट है वो इन्वॉल्व है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। अब ये दोनों हमारे किसके पार्ट है? मोटर में आते हैं, यानी मोटर। और एक किसका पार्ट है? PNS का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी ऑर्गन है वो आते हैं हमारे PNS में। सो ये हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम का। अब चलते हैं अगली तरफ। अब देखिए PNS बेसिकली क्या है मैं बता दूँ। जो नर्व सेल रहते हैं, बहुत सारे नर्व सेल, उनकी कॉम्बिनेशन से बनता है एक नर्व फेसिकल, यानी अंगूर का गुच्छा टाइप रहता है ना, उसको फेसिकल कहते हैं। तो उनके कॉम्बिनेशन के बनता है, नर्व सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है एक नर्व फेसिकल। अब बहुत सारे जब नर्व फेसिकल मिलते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनता है PNS। तो ये है हमारा PNS। अब ANS में भी हमारे तीन टाइप हैं। पहला है सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और थर्ड है हमारा एंटेरिक सिस्टम। तो ये तीन हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में, या फिर जितना हो सके हम उतना ट्राई करेंगे कवर करने की, पूरे तो नहीं। सो देखिए इसमें PNS का ये एक डायग्राम है बेसिक, आप ये नीचे वाला देख सकते हैं। ये थोड़ा 2D टाइप में दिया है और ये नीचे वाला 3D फॉर्मेट में है। तो ये आप 3D वाला देखिए। ये जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो रिंग दिया है ये है पेरिफेरल नर्व। देखिए पेरिफेरल नर्व, इसके अंदर है ब्लड वेसल। और जो ये सबसे ऊपर की मोटी लेयर है, इसकी जो लेयर को हम कहेंगे, अंदर के लेयर को कहते हैं हम एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम। अब एपिन्यूरियम, इसके अंदर भी हर एपिन अब
जो ये ब्लड वेसल है, अम, इसके अंदर भी अलग अलग हमारे वायर टाइप के गए रहते हैं। उन वायर्स के अंदर भी अलग अलग वायर होते हैं। अब देखिए, एक वायर हो गया, ये है पेरिफेरल नर्व, इसकी जो आउटर लेयर उसको कहेंगे हम एपिन्यूरियम। इसके अंदर एक और है पेरिन्यूरियम, उसमें क्या है, बहुत सारे फेसिकल हैं, है ना। अब हर फेसिकल में भी जो है ये नर्व से मिलके हुए बना है। हर फेसिकल, ये जितना भी पूरा फेसिकल है ये नर्व से मिलके बना है। अब क्या है, पेरिफेरल फाइबर माइलिनेटेड नर्व है ये, ठीक है, ये पूरी सिंगल। अब ये सिंगल गई है, सिंगल जो गई है इसको हम कहेंगे एंडोन्यूरियम, इसकी लेयर हुआ एंडोन्यूरियम। अब एंडोन्यूरियम में ये देखिए, अब नीचे जो जा रहा है नोड ऑफ रेनिवियर है, और इसमें गया ये जो सबसे आउटर पार्ट है ये एक्सोन, ये एक्सोन है। और ये जो है न्यूरोलेमा माइलिन सीथ फॉर्म बाय न्यूरोलेमा स्क्वन सेल। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है किसका, पेरिफेरल नर्व का। तो ये 2D में देख सकते हैं आप, इस तरह से दिया गया है। मैट्रिक्स है पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम। सो सबसे आउटर है हमारी एपिन्यूरियम, फिर है एंडो, सॉरी, सबसे आउटर है हमारी एपी, फिर मिडिल में है पेरी, और अंदर है एंडो, एंडो यानी अंदर। ओके, अब आता है हमारा अगला। अब देखिए, न्यूरोपैथी पेन, न्यूरोपैथी पेन कब होता है, जब कोई नर्व डैमेज हो जाती है। अब जब कोई नर्व डैमेज होगी जिससे हमें क्या होगा, पेन होगा, है ना। नर्व में पेन होता है ना, आप कहते हैं कि यार दर्द हो रहे हैं पैर हाथ पैर, तो उसमें क्या रहता है, नर्व्स क्या डैमेज हो जाती है, रिलेटेड विथ पीएनएस, से पीएनएस से रिलेटेड है, ये चीज़ें पीएनएस से रिलेटेड रहती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नर्व फाइबर्स, अब नर्व फाइबर्स के बेसिस पे पीएनएस को दो टाइप में बांटा गया है। पहला रहता है क्रेनियल नर्व, सेकंड है हमारा स्पाइनल नर्व। अब क्रेनियल नर्व में भी हमारे कितने पेयर रहते हैं, 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व में हमारे कितने पेयर हैं, टोटल 31 पेयर। अब इसको करने की ट्रिक है एक, वो बताता हूँ मैं। पहले जानिए कि क्रेनियल नर्व है जो, ये ओरिजिनेट होती है ब्रेन से एंड कनेक्ट करती है पेरीफेरी को। और जो स्पाइनल नर्व है ये होती है स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होगी और कनेक्ट करेगी पेरीफेरल से। अब क्रेनियल नर्व में जो भी ये अपनी 12 पेयर है, इसको याद करने का एक ट्रिक है, याद करिए आप, ओ ओ ओ टी टी। अब फेस कास्ट किया लेस वेगास में, जिससे मिली उसको स्पाइनी हैप्पीनेस, यानी दोबारा से बोलिए, ओ ओ ओ टी टी ने अब फेस कास्ट किया लेस वेगास में, जिससे उसे मिली स्पाइनी हैप्पीनेस। ओ ओ ओ टी टी अब फेस कास्ट किया लेस वेगास में, जिससे उसको मिली स्पाइनी हैप्पीनेस। पहले उसे क्या होगा, ऑल फैक्ट्री, ये है रिलेटेड नोज से और स्मेल से, या स्मेल से। फिर दूसरा हो उसका मीन है हमारा ऑप्टिक, यानी ये रिलेटेड है विजन से। तीसरा हो है हमारा ऑक्यूलोमोटर, ये रिलेटेड है मूवमेंट से, मूवमेंट ऑफ आई पीपल रिस्पॉन्स। टी ट्रोकियल, ये रिलेटेड हमारा इनवर्ड आई मूवमेंट से, यानी जो अंदर की आई मूवमेंट रहती है उससे रिलेटेड है। टी ट्रिगेमिनल, ये जॉ से रिलेटेड है। फिर अब एब्ड्यूकेंस, ये आउटवर्ड आई मूवमेंट है, ठीक है। फेसिकल, ये हमारा क्या रहता है, इसमें आता है इंक्लूड हमारा जो मसल रहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन में हम देते हैं, उसके जो मसल मूव होते हैं ये उससे रिलेटेड है। कास्ट यानी अकाउस्टिक और वेस्टिबुलर कोक्लियर, ये है जो ब्रेन का इनर इनर ईयर, ब्रेन से जो कनेक्ट रहता है हमारा इनर ईयर, उससे रिलेटेड है अकाउस्टिक और वेस्टिबुलर। फिर लास्ट है ग्लॉसी फेरेंगियल, ये हमारा जो बैकवर्ड रहती है टंग की, ये वो है ग्लॉसी फेरेंगियल। फिर वेगस यानी वेगस नल, यानी जो ब्रेन से इंटेस्टाइन तक, ये लार्जेस्ट हमारी नर्व है। ओके, फिर स्पाइनी से एसेसरी ने, ये है हमारा नेक मूवमेंट से रिलेटेड स्पाइनी। फिर हमारा हैप्पीनेस, ये है हाइपोग्लोसल, यानी टंग का मूवमेंट जो होता है, हैप्पीनेस हाइपोग्लोसियल, टंग का मूवमेंट। अब इसको याद करने की ट्रिक है एक और, आप ये
देख सकते हैं जो डायग्राम बना है, इसमें देखिए ये बीच में है एक, ओके, ये नोस पे दिया ना जो, ये एक है, और ये बना है आई पे, देखिए अब 2 4 6, और उसके ऊपर बना है 3, और ये 5 दिख रहा होगा आपको, 5, फिर हमारा 5, और ये जो 7 बना है जिससे ये फेस का स्ट्रक्चर बन रहा है, एक ये उल्टा 7 है, एक ये सीधा 7 है, और इसके जो ईयर बने हैं वो बने हैं 8 से, और जो इसकी टंग है वो है 9 10 12, और ये इसकी जो नेक है वो बनी है 11 से, ये लेफ्ट एंड राइट साइड। तो एक यानी नोस पे है तो यानी नोस से रिलेटेड है, 2 यानी ऊपर, देख सकते हैं, दूसरा क्या था ऑप्टिक यानी विजन, विजन से रिलेटेड, सी क्या था मूवमेंट ऑफ आई पपिल, तो ये 3 में आईब्रो पे दिया है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा सबसे उससे रिलेटेड बताया गया है पूरा। 4 यानी इनवर्ड मूवमेंट, 6 यानी आउटवर्ड मूवमेंट, 5 यानी फेशियल एक्सप्रेशन बता दिए, एक 8 यानी ईयर बता दिया है, 7 से फेस बता दिया है, 11 से नेक बता दिया है, 9 से आउट इनवर्ड टंग, 10 से बता दिया है, 12 से 12 से बताया हैप्पीनेस टंग मूवमेंट जो होती है आउटवर्ड, और 10 से बताया हमारा ब्रेन से इंटेस्टाइन, 10 से देख लेना आप। अब आता है हमारा स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व क्या है, ओरिजिनेट होती है स्पाइनल कॉर्ड से एंड कनेक्ट करती है पेरिफेरल को। अब इसमें आता है हमारा पूरे 5। पहला है सर्वाइकल नर्व, इसमें हमारा 8 पेयर रहते हैं। फिर हमारा थोरैकिक, इसमें रहते हैं हमारे 12 पेयर। फिर हमारा लंबर, इसमें रहते हैं हमारे 5 पेयर। फिर हमारा सैक्रल, इसमें रहता है हमारा 5 पेयर। फिर हमारा कॉगेक्स, इसमें रहता है 1 पेयर। ओके, सर्वाइकल यानी इसमें रहते हैं, देखिए इसमें आपको सर्वाइकल में 8 पेयर रहते हैं, थोरैकिक में रहते हैं 12 पेयर, लंबर में 5 पेयर, दोबारा बोल देता हूँ, सैक्रल में 5 पेयर, कॉकेक्स में 1 पेयर, टोटल हो गए 31 पेयर। तो ये जाता है हमारा पूरा, इसमें इंक्लूड है हमारा ये स्पाइनल नर्व है। तो ये हो गए हमारे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अब अगला है हमारा, अब इसमें देखिए एक और ट्रिक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि जो भी हमारे पढ़ा ओ टी टी अफेस कास्ट लेस वेगास, इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी सेंसरी है कौन सी मोटर, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि ये जो पेनस है वो 2 टाइप का होता है, सेंसरी मोटर। तो उसमें पता कैसे चलेगा कौन सी सेंसरी है कौन सी मोटर। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक है सम सेज मनी मैटर्स मोर, मनी मैटर्स मोर नहीं, सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। अब देखिए जो ये एस से स्टार्ट हो रही है ना जो स्पेलिंग, इसका मतलब है सेंसरी, और जो एम से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब है मोटर, और जो बी है उसका मतलब है बोथ, यानी उसमें सेंसरी में भी है इंक्लूड, वो मोटर में भी है। अब जैसे देखिए एग्जांपल पहला दे लेते हैं हम, क्या ये सम यानी एस सेंसरी। अब पहले पे कौन सी थी हमारा, पहले पे हमारा ओ ऑल फैक्ट्री जो कि नोज से रिलेटेड है, तो ये हमारी है सेंसरी, सेंसरी में इंक्लूड है। ओके, देखिए फिर जैसे आई वाला देखिए, आई क्या है बिग। अब आई पे कौन सी है, आई मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3, आई यानी 9 पे आ रहा है। सो 9 पे हम देखेंगे, ये देखिए ये आ रहा है लेस ग्लॉसी फेरेंगुलर, यानी बैकवर्ड ऑफ टंग, यानी जो टंग का बैकवर्ड पार्ट है। तो ये हमारे बोथ में आता है, ये आता है सेंसरी में भी और ये आता है हमारा मोटर में भी, यानी हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये अपने आप खुद ब खुद कंट्रोल होती है। तो ये दोनों में, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसमें एक और चलेंगे। अब देखिए जो ए एन एस है, इसमें जो नर्व फाइबर सप्लाई होते हैं वो होते हैं ऑल पेरिफेरल ऑर्गन में, जो भी यानी जितना भी नर्व फाइबर्स हैं जो सप्लाई होंगे वो सारे पेरिफेरल ऑर्गन में सप्लाई होते हैं। लेकिन वहीं जो एस एन एस है उसमें नर्व फाइबर सप्लाई होते हैं ओनली स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल में सप्लाई होते हैं। ओके, तो फिर दूसरा है इसमें नर्व फाइबर्स
जो रहता है इसमें 2 टाइप का रहता है, एक रहता है प्री गैंग्लियोनिक और एक रहता है पोस्ट गैंग्लियोनिक। एएनएस में पढ़ रहे हैं हम। प्री गैंग्लियोनिक में माइलिनेटेड और पोस्ट गैंग्लियोनिक में नॉन माइलिनेटेड। यानी एक माइलिन शीथ होती है, अगर वो प्रेजेंट है तो हम कहेंगे माइलिनेटेड, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड। नर्व फाइबर किस में? एसएनएस। एसएनएस में सिर्फ ओनली होते हैं माइलिनेटेड, यानी इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। अब प्लेक्सस क्या है? प्लेक्सस क्या होता है? जो नर्व फाइबर्स रहते हैं उनका बंच, मतलब उनका बहुत सारा नर्व फाइबर्स, उनका बंच, उसको कहते हैं प्लेक्सस। तो ये इसमें प्रेजेंट रहता है एएनएस में, लेकिन पी एसएनएस में प्रेजेंट नहीं रहता प्लेक्सस। ओके। सर्वाइकल, अभी इसमें बताया है हमने कि इसमें क्या क्या कवर रहता है। जैसे सर्वाइकल फ्लेक्सस है, प्लेक्सस के नाम है, जैसे सर्वाइकल प्लेक्सस। तो ये क्या है, किस में आता है? हेड में, नेक, शोल्डर कवर करता है, हेड, नेक, शोल्डर। ओके। लंबर प्लेक्सस है, इसमें आ जाएगा हमारा बैक, एब्डोमेन पार्ट, जेनाइटर और ग्रेन। सैक्रल प्लेक्सस, इसमें आ जाएगा हमारा पेल्विस बट, ग्रेन, जेनाइटर, लेग, फुट। ठीक है। फिर हमारा आएगा ब्रैकियल प्लेक्सस, इसमें आ जाएगा हमारा चेस्ट, शोल्डर, हैंड्स, ये सारी चीज़ें ब्रैकियल प्लेक्सस में। तो ये थे हमारे 4 टाइप के प्लेक्सस। अब पढ़ेंगे हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम में ईएनएस। देखिए ईएनएस में क्या है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम 3 टाइप का था ना, एक ये हो गया हमारा एसएन एएनएस, एसएनएस। अब एक और है एंटेरिक नर्वस सिस्टम ईएनएस। इसमें क्या रहता है? ये 2 टाइप के हैं, माइंट्रिक प्लेक्सस, मेसन मैसनर प्लेक्सस। इसमें 2 टाइप प्लेक्सस प्रेजेंट है, एक है माइंट्रिक, एक है मैसनर। माइंट्रिक में क्या है? इसको हम ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बैक्स, इसको हम ऑर्बैक्स भी कहते हैं। माइंट्रिक प्लेक्सस में क्या है? ये सर्कुलेटिंग मसल तक जाती है, ठीक है, माइंट्रिक प्लेक्सस। मैसनर में क्या है? इसको हम कहते हैं सब म्यूकोसल मसल प्लेक्सस, ये म्यूकोसल तक जाएगा, ठीक है, म्यूकोसल। ये हमारा मैसेनर्स प्लेक्सस। अब दीज टू सप्लाई टू जीआईटी, ये दोनों हैं, ये जीआईटी के थ्रू सप्लाई होती है, ठीक है, जीआईटी तक। मतलब जीआईटी जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसको सप्लाई करती है, नर्व जितनी भी इसमें आती है इंक्लूड, ईएनएस में, एंटेरिक नर्वस सिस्टम में। अब इसको 2 टाइप ट्रिक है, एक एंटर माय मैसेज, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। एंटर माय मैसेज यानी एंटर से एंटेरिक नर्वस सिस्टम, माय से माइंट्रिक, मैसेज से मैसेनर प्लेक्सस। सो ये है। अब देखिए जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है, जो कि सीएनएस का पार्ट है। और जो ये पीएनएस यानी पेरिफेरल में जो भी नर्व सप्लाई होगी, नर्व फाइबर के थ्रू होगी। अब ये इतने सारे नर्व फाइबर जाते हैं, अब ये न्यूरॉन से मिलके बने होते हैं, जो बेसिक यूनिट इसकी रहती है नर्व फाइबर को न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स, ये बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं। अब जिस पॉइंट पे ये न्यूरॉन्स कनेक्ट है, उनके बीच में क्या एक स्पेस रहता है। ये देखिए जैसे ये कनेक्ट है, इनके बीच में क्या एक स्पेस है, गैप है। अब इसी स्पेस को हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहेंगे इस स्पेस को? हम कहेंगे सिनेप्स, यानी स्पेस बिटवीन 2 नर्व और जंक्शन बिटवीन नर्व या न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इस गैप को हम कहते हैं सिनेप्स। अब क्या है? ऐसा प्लेस जहाँ पे सिनेप्स प्रेजेंट है, उस प्लेस को हम कहेंगे गैंग्लिया। गैंग्ली कहते हैं, यानी देखिए गैप को, जो गैप है, न्यूरॉन आपस में मिलकर बने हुए हैं, अब जो जुड़े हुए हैं जिस पॉइंट पे न्यूरॉन, उसके बीच में एक गैप रहता है, उन गैप को हम कहेंगे सिनेप्स। अब जिस प्लेस पे सिनेप्स प्रेजेंट है हम उनको कहेंगे गैंग्लिया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर ऐसा ही है। अब जो गैंग्लिया है, नर्व फाइबर प्रेजेंट आफ्टर गैंग्लिया। अब मान लीजिए नर्व फाइबर प्रेजेंट है गैंग्लिया के बाद, तो हम उसको कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक। अगर नर्व फाइबर प्रेजेंट है गैंग्लिया से पहले, जो नर्व फाइबर गैंग्लिया से पहले प्रेजेंट है, उसको कहेंगे हम प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ओके। अब जैसे ये देखिए, ये हमारा दोबारा स्ट्रक्चर बताया, जैसे ये जो नर्व फाइबर जा रहे हैं, अब इसमें देखिए जो हमारा
ये जो रिलीज हो रहा है एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एसिटाइलकोलिन जा रहा है, सेंस दे रहा है, जा रहा है पीएनएस में। पहले में जो ये गैंग्लिया प्रेजेंट, ये बाद में प्रेजेंट है, ये आप जो फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली देख सकते हो, जो नर्व वेसिकल जो भी सप्लाई हो रहा है नर्व फाइबर, तो इसमें जो गैंग्लिया है वो बाद में प्रेजेंट है, और जो बीच की दो है इसमें पहले प्रेजेंट है गैंग्लिया। अब जिसमें पहले प्रेजेंट है वो आती है हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम में, और जिसमें बाद में प्रेजेंट है वो आती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक में। मतलब ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा चीज़ है नहीं कुछ, मतलब बता रहा हूँ एक। तो जिस देखिए मान लीजिए बेसिक है, जैसे पैरासिम्पैथेटिक होता है ना, इसमें जो रहती है प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग रहती है, प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग है। जैसे डायग्राम में मैंने बताया ना कि पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, जो गैंग्लिया वो बाद में प्रेजेंट है, याद कर लीजिए कि बाद में प्रेजेंट होती है। अब बाद में प्रेजेंट है यानी जो पहले का पोर्शन है वो लंबा है। अब जो पहले का नर्व गैंग्लिया से पहले की जो नर्व फाइबर रहते हैं हम उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो ऑफ कोर्स की बात है, इसमें देखिए लंबी हो रही है, प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग है, यानी पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होगा। अब देखिए प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग है, पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट है, और इसमें क्या सिंपैथेटिक में गैंग्लिया पहली दी थी है, जिससे क्या हो रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर लॉन्ग है और प्री शॉर्ट है। तो देखिए प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट और पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग। अब देखिए एक और चीज़, अगर अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग है तो ऑफ कोर्स ही बात है, रेशियो उसका याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, जो रेशियो डिवीजन करा इनने डाइवर्सन। पैरासिम्पैथेटिक में है 1:4 रेशियो, सिंपैथेटिक में 1:20 रेशियो, ठीक है। अब देखिए जो पोस्ट गैंग्लियोनिक वो लॉन्ग है, यानी उसका रेशियो जो बात का होगा वो लंबा बड़ा होगा, इसलिए इसका रेशियो है ज़्यादा 1:20, और पैरा का है कम 1:4, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। और इसमें एक और है, एक और ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। जैसे देखिए पैरा में हमारा क्या है, पैरा प्री नेम सेम सा है ना, पैरा और प्री, तो इसमें प्री जो होगा वो लॉन्ग होगा, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर इसमें लॉन्ग है तो ऑफ कोर्स बात है उसमें शॉर्ट होगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट, अब देखिए जैसे इसमें जो ये क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक और पॉइंट है हमारा। और दूसरा अगला जो पॉइंट है वो है हमारा एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है, किसमें, सब में एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट रहता है। देखिए इसमें भी एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है, सब में चारों नर्व फाइबर में प्रेजेंट है एसिटाइल कोलिन। लेकिन जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसमें एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट तो है ही, लेकिन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी प्रेजेंट है सिंपैथेटिक सिस्टम में, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन ऑल्सो प्रेजेंट। अब 1:20 रेशियो क्या है मैंने बताया, जैसे 1 नर्व फाइबर स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होगी और गैंग्लिया से 20 नर्व फाइबर निकलेगी, यानी इसका मतलब ये है कि एक जनरेट हुई स्पाइनल कॉर्ड से, और गैंग्लिया जो हमारा जंक्शन है वहाँ से कितनी निकली 20 नर्व फाइबर। तो इसका ये मतलब है, यानी इससे 20 निकलेगी, इससे पैरासिम्पैथेटिक में 4 निकलेगी, जनरेट होगी। अब अगला पॉइंट है हमारा, फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम थोरैकिक एंड लंबर रीजन। जो फाइबर रहते हैं ओरिजिनेट होते हैं थोरैकिक से और लंबर रीजन से। सो उनको क्या कहेंगे हम, तो थोरैकिक यानी T1 फाइबर और लंबर यानी L2 L3। सो T1 से L2 L3 पे जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे डोर्सो लंबर रीजन, डोर्सो लंबर रीजन। थोर डोर, लंबर से लंबर हो गया और थोर से डोर हो गया, तो डोर्सो लंबर, ठीक है। फिर फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम क्रेनियल नर्व एंड सैक्रल नर्व, उसको कहेंगे हम क्रेनियोसैक्रल सिस्टम, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व में क्या है, C3 C7 10 9, ये हमारे इंक्लूड क्रेनियल नर्व में। सैक्रल नर्व में हमारे हैं S2 3 4, ये हमारे सैक्रल नर्व में। सो ये था हमारा HB का पोर्शन। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकोलॉजी का पोर्शन। सो इकोलॉजी का हम
फार्माकोलॉजी है, स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। SANS, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, तो ये सारे लेक्चर हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको देख सकते हैं, और एक लेक्चर हम आगे अपलोड करेंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये नोट्स जो हैं एकदम प्रोफेशनल, मतलब है, एक अच्छा मटेरियल है इसमें। आपके पूरा परफेक्ट नोट्स चाहिए, परफेक्ट तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ पोर्शन है आपको अलग से पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हो, है ना। और भी आने वाली लेक्चर में बताता रहूँगा। अलग से हम MCQs भी डिस्कस करा करेंगे लेक्चर एक ख़त्म होने के बाद, ठीक है। मतलब एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद MCQ भी करेंगे हम डिस्कस, और भी चीज़ें हैं। सो बने रहिए वीडियो पे, और चैनल पे आते रहिए, देखते रहिए चैनल। सो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।